अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में फ्यूचर टेंस की दूसरी शाख फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, तफसील से रोशनी डाली जाएगी। हम जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ज़माने की किस हालत को बयान करता है, इसके जुमलों की क्या पहचान है, इस टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, इस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ये सब कुछ हम इंग्लिश मिसालों से समझेंगे और साथ साथ इन मिसालों का उर्दू तर्जुमा भी देखते जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? ज़माने मुस्तकबिल में जारी होने वाले काम का इजहार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जरिए किया जाता है। यानी एक तो वो काम आने वाले वक्त में होगा, दूसरे वो जारी रहेगा। ये मिसालें देखें। आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा होऊंगा। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। यू विल बी वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे होगे। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा होगा। शी विल बी प्रिपेयरिंग मील, वो खाना तैयार कर रही होगी। सादिक विल बी गोइंग टू एयरपोर्ट, सादिक हवाई अड्डे जा रहा होगा। दे विल बी कटिंग ग्रास, वो घास काट रहे होंगे। आपने देखा कि इन तमाम सेंटेंसेस में आने वाले वक्त में किसी काम के होने की बात हो रही है, दूसरे ये कि वो काम कुछ अरसे जारी रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों की पहचान ये है कि उर्दू में इन जुमलों का इख्तिताम रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे अल्फाज से होता है। इंग्लिश में इस टेंस के जुमलों की ये पहचान है कि इन जुमलों में विल बी कमिंग, शैल बी रीडिंग, विल बी गोइंग जैसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। ये मिसालें देखें और इनमें ब्लू कलर में दिखाए गए अल्फाज पर गौर करें। आई विल बी मीटिंग माई पेरेंट्स ऑन कमिंग मंडे, मैं पीर के दिन अपने वालदैन से मिल रहा होऊंगा। वी शैल बी सर्वेइंग द मार्केट नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते मार्केट का जायजा ले रहे होंगे। यू विल बी फ्लाइंग टू दुबई सून, तुम जल्द दुबई परवास कर रहे होंगे। यू विल बी अटेंडिंग द सेमिनार ऑन मार्च 15, तुम 15 मार्च को सेमिनार में शिरकत कर रहे होगे। ही विल बी ट्रेवलिंग टू नॉर्दर्न एरियाज इन द कमिंग डेज, वो आने वाले दिनों में शुमाली इलाकों को सफर कर रहा होगा। शी विल बी एंजॉइंग एट द बीच दिस इवनिंग, वो आज शाम साहिल पर लुत्फ अंदोज हो रही होगी। पाकिस्तानीज विल बी सेलेक्टिंग अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन द कमिंग इलेक्शंस, आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी एक नया वजीर आजम चुन रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, वो एक फिल्म देख रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जुमले कैसे बनते हैं? इस जमाने के जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल बी और वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा किया जाता है, यानी मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। आई और वी के साथ शल बी भी लगाया जा सकता है। ये मिसालें देखें। आई विल बी फ्लाइंग टू जर्मनी नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने जर्मनी को परवास कर रहा होऊंगा। सब्जेक्ट आई के बाद विल भी लगाया गया है और वर्ब फ्लाई में इंग का इजाफा किया गया है। वी शैल बी पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल गेम्स, हम कौमी खेलों में हिस्सा ले रहे होंगे। सब्जेक्ट वी के बाद शैल भी लगाया गया है और वर्ब पार्टिसिपेट में इंग का इजाफा किया गया है। यू विल बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, तुम इम्तहान में शिरकत कर रहे होगे। सब्जेक्ट यू के बाद विल भी लगाया गया है और वर्ब अपीयर में इंग का इजाफा किया गया है। ही विल बी अटेंडिंग द कोर्ट, वो अदालत में हाजिर हो रहा होगा। शी विल बी स्टडीइंग अ बुक, वो एक किताब का मुतालिया कर रही होगी। सब्जेक्ट शी के बाद विल भी लगाया गया है और वर्ब स्टडी में इंग का इजाफा किया गया है। द पुलिस विल बी चेजिंग द थीव्स, पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट दे के बाद विल भी लगाया गया है और वर्ब प्ले में इंग का इजाफा किया गया है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में विल बी को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा करने से वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील हो जाता है। आपके सामने मौजूद जुमलों में विल बी को ब्लू कलर में दिखाया गया है और मेन वर्ब्स को वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा करके ब्लू कलर में दिखाया गया है। इन जुमलों के उर्दू तर्जुमे में आप देख सकते हैं कि इनका इख्तिताम रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी जैसे अल्फाज से हुआ है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बरवक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शल नॉट बी लगाया जाता है। ज्यादातर विल नॉट बी ही लगाया जाता है और मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा करके लगाया जाता है और फिर बाकी जुमला आता है। अगर जुमला पहले से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मौजूद हो तो विल और बी के दरमियान नॉट का इजाफा किया जाता है, बाकी जुमला वैसा ही रहता है। इससे पहले दिखाई गई मिसालों के नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे। I will not be flying to Germany next month. मैं अगले महीने जर्मनी को परवाज नहीं कर रहा हूँगा। सब्जेक्ट आई के बाद will not be लगाया गया है और वर्ब फ्लाई में इंग का इजाफा किया गया है। We shall not be participating in the national games. हम कौमी खेलों में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। सब्जेक्ट वी के बाद shall not be लगाया गया है और वर्ब पार्टिसिपेट में इंग का इजाफा किया गया है। You will not be appearing in the examination. तुम इम्तहान में शिरकत नहीं कर रहे होगे। सब्जेक्ट यू के बाद विल और बी के दरमियान नॉट लगाया गया है और वर्ब appear में इंग का इजाफा किया गया है। He will not be attending the court. वो अदालत में हाजिर नहीं हो रहा होगा। She will not be studying a book. वो एक किताब का मुतालिया नहीं कर रही होगी। विल और बी के दरमियान नॉट का इजाफा किया गया है और वर्ब स्टडी में इंग का इजाफा किया गया है। द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीव्स। पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल के बाद नॉट लगाया गया है और वर्ब प्ले में इंग का इजाफा किया गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल या शल को जुमले के शुरू में लगाया जाता है। ज्यादातर विल लगाया जाता है, फिर जुमले का सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है। इसके बाद मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा करके लगाया जाता है और फिर बाकी जुमला आता है। जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। अगर जुमला पहले से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मौजूद हो तो जुमले में पहले से मौजूद विल या शल जो भी मौजूद हो को अपनी जगह से हटाकर जुमले के शुरू में लगा दिया जाता है। जुमले में और कोई तब्दीली नहीं की जाती है, अलबत्ता जुमले के आखिर में सवालिया निशान जरूर लगाया जाता है। इससे पहले दिखाई गई मिसालों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे। विल आई बी फ्लाइंग टू जर्मनी नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले महीने जर्मनी को परवाज कर रहा हूँगा। विल को जुमले के शुरू में लगाया गया है, फिर सब्जेक्ट आई आया है और मेन वर्ब फ्लाई में इंग का इजाफा किया गया है, फिर बाकी जुमला आया है और आखिर में सवालिया निशान लगाया गया है। शल वी बी पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल गेम्स। क्या हम कौमी खेलों में हिस्सा ले रहे होंगे। शल को जुमले के शुरू में लगाया गया है, फिर सब्जेक्ट वी आया है और मेन वर्ब पार्टिसिपेट में इंग का इजाफा किया गया है, फिर बाकी जुमला आया है और आखिर में सवालिया निशान लगाया गया है। विल यू बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। क्या तुम इम्तहान में शिरकत कर रहे होगे। ये जुमला भी पिछले बनाए गए जुमले की तरह बनाया गया है। विल ही बी अटेंडिंग द कोर्ट। क्या वो अदालत में हाजिर हो रहा होगा। Will she be studying a book? क्या वो एक किताब का मुतालिया कर रही होगी। Will the police be chasing the thieves? क्या पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी।
ول دے بی پلئنگ فٹ بال؟ کیا وہ فٹ بال کھیل رہے ہوں گے؟ امید کرتا ہوں کہ انگلش میں فیوچر کنٹینیوس ٹینس بنانا آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو جملے بنانا بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ کوئی تجویز یا رائے دینا چاہیں تو ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔